वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई और दोस्तों, एक मजलिस में 3 मरतबा तलाक के अल्फाज कह देने से 3 तलाक वाक़या हो जाती है। ये हुक्म कुरान पाक अहादीस नबविय्या से साबित है। जमहूर सहाबा ताबईन का इजमा है और 3 तलाक होने पर आइम्मा अरबा का इत्तिफाक है। मैं आपके सामने कुछ किताबों की हवालाजात पेश करता हूँ, इनको गौर से पढ़िए ताकि हक की आगाही आपको मिल सके। इनमें से किसी के नजदीक भी एक मजलिस में दी गई 3 तलाक एक वाक़या नहीं होती। यही मसलक सही और कुरान व हदीस के सरीह नुसूस से साबित है। जो लोग एक मजलिस में दी गई 3 तलाक को एक करार देते हैं, उनका मसलक निहायत कमजोर और कुरान व हदीस के सरीह नुसूस के खिलाफ है। इसके मुताबिक अमल करना शरअन जायज नहीं है। एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, तो 3 तलाकें देने के बाद हनफी मसलक में उसके रुजू की कोई गुंजाइश नहीं है। बल्कि आप ये भी देखें कि तमाम अइम्मा अरबा जो है, चारों इमाम कहते हैं कि 3 होती हैं। फ़कत एक अहले हदीस उलमा ने फतवा दिया है कि 3 एक वक्त में एक होती है, वरना इस पर पूरी उम्मत ने, जमहूर उम्मत ने फतवा दिया। एक हदीस में है कि एक सहाबी आए, उन्होंने हजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने बीवी को 3 तलाकें दे दी। तो हजूर सख्त नाराज़ फरमाए, क्या कहते, मैं मौजूद हूँ, लोग मसला भी नहीं पूछते और गलतियाँ करते। तो अगर वो 3 एक थी तो हजूर की नाराज़ होने की वजह उसको कह देते एक है भाई, जाओ रजू कर लो। तो हजूर ने भी 3 को 3 ही समझा। ये तो औरत के हलाल और हराम होने का मसला है, ये तो हमारा समाजी मसला है। आपके इस फतवे का नतीजा ये निकला है कि लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। पहले सारी उम्मत 3 तलाक के 3 होने का फतवा देती थी, तो लोग तलाक का लफ्ज़ ज़बान से निकालते हुए 100 दफ़ा सोचते थे कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अब लोगों को पता है यार, जज्बात में दे दो, कोई बात नहीं, बहुत से मुफ्ती मिल जाएंगे तो 3 को 1 कहते हैं। इससे लोग तलाक पे जरी हो गए हैं। तो यही फिर मुझे अफसोस होता है जब मैं देख रहा हूँ ना सुबह शाम लोगों के हालात जो सामने आ रहे हैं, तो एक अजीब तमाशा बना लिया इन मसाइल को। जब दलाइल से बात करने के लिए बात करो तो फिर बात नहीं करते। क्या आप एक नशीज में 3 तलाकों के कायल हैं, जैसा कि फिक़ह हनफी के? फिक़ह हनफी नहीं मेरे भाई, सारे अहले सुन्नत के यहाँ यही मौक़िफ़ है, और अहले हदीस में भी शेख जुबैर साहब इसके कायल हैं। मिशकात में तलाक वाले मसले में 3री फसल के अंदर उन्होंने वो हदीस के जो इब्ने अब्बास ने कहा था, उनको आके एक बंदे ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को एक मजलिस में 100 तलाकें दी हैं, तो उन्होंने कहा 3 तलाकों से तेरी बीवी हमेशा के लिए तुझ पे हराम हो गई और 97 तलाकें तूने अल्लाह के साथ मजाक किया। इसको शेख जुबैर साहब ने कहा यह हदीस हसन है। अल-मुवत्ता इमाम मालिक में ये फतवा मौजूद है इब्ने अब्बास का, और फिर उन्होंने लिखा कि इस पे अबू दाऊद की वो हदीस भी गवाह है, जब एक सहाबी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी तो नबी इस्लाम ने उससे कहा तुमने 3 की नीयत से दी थी या एक तलाक को 3 दफा रिपीट किया था एक की नीयत से? ज़ाहिर है हुजूर का सहाबी था। तो उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैंने एक तलाक को 3 दफा रिपीट किया था एक की नीयत से। आपने कहा अल्लाह की कसम उठाओ, उन्होंने अल्लाह की कसम उठाई, फिर फरमाया आपने एक हुई है। तो यानी 3 इकट्ठी 3 हुई होती तो हुजूर को कसम उठवाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा मैंने एक को 3 दफा रिपीट किया। अहले सुन्नत के यहां ये इत्तेफाक है। इब्न तैमिया से पहले किसी ने इसको हंगामे के तौर पे खड़ा नहीं किया अहले सुन्नत के यहां, और जावेद अहमद गामदी साहब भी अहले हदीस के इस मसले के कायल हैं, और वो कहते हैं जी अक्सर मसाइल में वो कहते हैं अल-मुवत्ता इमाम मालिक इस मसले से खाली है जो पहली हदीस की किताब है। तो मैं कहता हूं गामदी साहब, अल-मुवत्ता इमाम मालिक तलाक के मसले में आपके मौक़िफ़ से खाली है, उसमें तो सारे फतवे ही साहबा के ये लिखे हुए हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें 3 होंगी। और इब्ने अब्बास का फतवा लिखा है जिसके ऊपर आपने पूरा मुकदमा खड़ा किया था, मुस्लिम की हदीस कि नबी इस्लाम के जमाने में 3 एक होती थी, फिर हजरत अबू बकर के जमाने में, हजरत उमर के जमाने में। अगर ये कुछ था तो इब्ने अब्बास खुद क्यों 3 को 3 शुमार कर रहे हैं? वो गैर मदखूला के लिए था, जो इमाम नसाई ने बाब बांधा है कि जिस औरत के साथ मर्द सोबत कर लेना उसकी एक मजलिस में 3 तलाकें 3 होंगी, अगरचे ये गुनाह है लेकिन स्टैब्लिश हो जाएंगी। जिस तरह मुस्लिम में हदीस है हालत हैज में तलाक देना गुनाह है लेकिन स्टैब्लिश हो जाएगा। और जो गैर मदखूला है जिसकी रुखसती नहीं हुई उसकी 3 एक ही शुमार होंगी, दोबारा उसके साथ निकाह हो सकता है। ये 2 अलग चीजें हैं, लिहाजा मेरा खाली मौक़िफ़ नहीं है। मौलाना इसहाक साहब ने वो जो कुछ उसमें नुक्ता नजर बयान किया उसमें मैंने जवाब दिया है। मौलाना इसहाक साहब का मौक़िफ़ था कि इब्ने अब्बास के ऊपर सब कुछ खड़ा है, और इब्ने अब्बास अगरचे वो कहते हैं हजरत उमर के डर की वजह से, फितने से बचने के लिए वो 3 को 3 कहते थे। तो मौलाना इसहाक ने भी खुद मान लिया है कि इब्ने अब्बास जिस पे सारा मुकदमा खड़ा है वो भी 3 को 3 मानते थे। दूसरे हिस्से की मैंने नफी की कि इब्ने अब्बास तो किसी से नहीं डरते थे। उनकी तो मुस्नद अहमद में हदीस है कि करीब आसमान से पत्थर बरस पड़े कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीसें सुनाता हूं और तुम मुझे कहते हो अबू बकर उमर ये कहते थे।
حج و تمتع کے مسئلے میں وہ تو ڈرتے ہی نہیں تھے.